हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय गणित का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये 2025 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। और हमारे और वीडियो आ चुके हैं, अगर आप लोग ना देखेंगे तो चैनल जाके देख सकते हैं। सब मोस्ट ही इम्पोर्टेंट आ रहे हैं कक्षा 12वीं के विषय गणित के। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। दर्शाइए कि रेखाएँ x+3 अपॉन -3 इक्वल टू y-1/1 इक्वल टू z-5/5 तथा x+1 बटे -1 बराबर y-2/2 बराबर z-5/5 समतलीय है या नहीं, यही हमें इसमें जांच करना है। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन शायद आप लोगों से बनता हो तो उसको अपने अनुसार कर सकते हैं। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल में दी हुई रेखाएं रेखाओं के समीकरण हैं। इस तरीके से लिखेंगे। फिर समीकरण ये एक है, ये दो, तो दोनों को हम इसमें नोट कर लेंगे। x+3 बटे -3 y-1/1 बराबर z-5/5 समीकरण 1। x+1 बटे -1 y-2/2 z-5/5 समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 है। चलिए हम इसको देखें कैसे हमें सॉल्व करना है। इतना लिखने के बाद हम सबसे पहले इसको x बराबर y बराबर x1 y1 x2 इस तरीके से करेंगे, क्योंकि इसका फार्मूला होता है तो हम फार्मूले में रख के इसको जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। और ये आसान से आसान तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ लिखने के बाद हमें क्या लिखना है कि x1/2 x3 ये क्या है। x1 लिखेंगे, x1 बराबर 3, ठीक। फिर है x2 बराबर 1, ठीक। फिर y1 बराबर 1 y2 बराबर 2 z1 बराबर 5 z2 बराबर 5। इसके बाद l1 बराबर -3 l2 बराबर -1 l1 बराबर -3 l2 बराबर -1। अब क्या आएगा m1 बराबर 1 m2 बराबर 2। फिर है n1 बराबर 5 n2 बराबर 5, क्योंकि यहाँ 5 ही 5 है। इतना लिखने के बाद सबसे पहले लिखेंगे दी गई रेखाएं समतली होंगी यदि फार्मूला रहेगा, मतलब अगर उसमें चली जाती है, जैसे कि जो सारणी हमें मिलेगा उसमें जाएंगी तो होंगी। दी हुई रेखाएं समतलीय होंगी यदि x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 l1 l2 m1 m2 n1 n2 इक्वल टू होगा 0 के, ठीक। ऐसा कि नहीं दिख रहा था, ये आप लोग को दिख रहा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इस तरीके से है तो हम यहाँ मान रखेंगे। मान रखने के बाद अगर जो घटेगा तो घटाएंगे, जोड़ेगा तो जुड़ाएंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे y/x2 - x1 x2 - x1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 l1 l2 m1 m2 और n1 n2 इस तरीके से लिखेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। हम सिर्फ क्या किए हैं, जिसका यहाँ मान निकाला गया था वही मान हम यहाँ पर सिंपल तरीके से रख दिए हैं।
अब इसे हमें सॉल्व करना, सॉल्व करने के लिए सारणी को छोटा करेंगे, इसके बाद फिर क्या होगा देखते हैं। छोटा होगा, घटाएंगे -2 -3 -1, ये हो जाएगा 1 1 2, ये हो जाएगा 0 5 5, इतना आ गया है। इतना आने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सारणी को सॉल्व करने के लिए आर की जो है तो R1 की अपेक्षा इसको ऐसे ऐसे क्या करेंगे, इसको लेंगे तो फिर इन दोनों का गुणा होगा, फिर घटाएंगे, फिर इसको लेंगे तो फिर इस वाली पंक्ति रो को छाड़ेंगे, फिर इसको इसको। तो चलिए देखते हैं आगे सॉल्व करके, क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा तो पता है कि इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है इसको। -2, फिर ये 5 एकम 5, फिर ये माइनस का चिन्ह लगेगा, 5 दूनी 10, प्लस का चिन्ह आएगा, 1 आएगा। फिर 1 को जब हम लेंगे तो हो जाएगा -3 5 -15 माइनस प्लस 5 माइनस फार्मूले में है माइनस, ये है तो प्लस हो गया, और ये 5 एकम 5, कोष्टक हुआ बंद, +0। क्योंकि ये 0 अगर हम इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पास 0 रखेंगे, जिसका सबका गुणा घटाने के बाद जब गुणा होगा 0 का बाहर तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पास पहले से ही सिंपल तरीके से 0 रख दिए, इक्वल टू 0 के बराबर है। इसे हमें सॉल्व करना है, -2 -5 +1 -10 +0 इक्वल टू 0, और बड़ा वाला इक्वल टू लगा के नीचे की जगह यहाँ लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 -10 +0 इक्वल टू 0। 0 हमें ले आना था, मतलब 0 के बराबर हमें करना था, जो कि ये +-0 तो 0 बराबर 0, इस तरीके से 0 बराबर 0 हो गया। क्या लिखेंगे, अतः दी हुई रेखाएं समतलीय हैं। हमें लास्ट में लिखना होगा अतः दी हुई रेखाएं समतलीय हैं। सबसे पहले इस तरीके से हम इसको एक बार और समझेंगे, क्योंकि ये मोस्ट क्वेश्चन है 2025 के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है कक्षा 12वीं विषय गणित, ये इसके बाद लिखा है सवाल है प्रश्न, दर्शाइए कि रेखाएं x + 3/-3 बराबर y-1/1, जिनमें इस तरीके से सवाल दिया है। हमें जांच करना है समतली है या नहीं। समतली की कंडीशन क्या होती है, ये x2 - x1 y2 - y1 फिर z2 - z1 L1 L2 m, ठीक इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, हल में लिखेंगे। सबसे पहले दी हुई साइड लिखेंगे, दोनों को 1 और 2 लिखेंगे। यहाँ लिखने के बाद x1 बराबर y1 बराबर z1 बराबर करेंगे। फिर इसके बाद L1 M1 N1 दी हुई रेखाएं समतली होंगी यदि इस फार्मूले में फीड होकर 0 आएगा वैल्यू, तो हम इसमें रख दिए हैं। इसके बाद जोड़ घटाने के बाद इतना आया, फिर इसको हम R1 की अपेक्षा प्रसारण करके इसको 0 के बराबर ले दिए, जिससे कि 2 पासों की एक फेंक में योग 9 या 11 प्राप्त न करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 पासे हैं, एक फेंक देते हैं तो योग उसका 9 और 11 प्राप्त होना है। 2 पासे हैं जिसको हम एक ही को फेंक रहे हैं, और 9 और 11 प्राप्त न करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये सवाल रहेगा, लिखेंगे हल। इसके बाद लिखेंगे मान लीजिए कि लिखेंगे माना अंकों का योग 9 या 11 आने की घटना ये है। ये क्वेश्चन 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर इसके 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ना देखेंगे क्लास 12th का, तो चैनल में जाके देख सकते हैं, वीडियो और हमारी पड़ी हुई है, अभी बन रही है इस समय। घटना ए है, कैपिटल ए है, जैसे कि नहीं दिख रहा होगा लेकिन दिखेगा, है कैपिटल ए है, इतना लिखा हुआ, ठीक। माना अंकों का योग 9 या 11 आने की घटना ए है। इसके बाद देखेंगे कितना आता है। एक पासा होता है जो कि 1 से 6 तक होता है, उसमें से हमें ए आने की प्रायिकता 9 या 11 आने की प्रायिकता। तो 9 किस में आ सकते हैं, 3 6 में,
4 5 में, 5 4 में और 6 3 में। 11 कित में आ सकता है? 6 5 में, ये 5 6 में, 6 5 में। क्या लिखा है कि दो अपासे की एक फेंक में योग 9 या 11 आने की प्रायिकता में जांच करनी है। माना अंकों का योग 9 या 11 आने की परिघटना ए है, तो इसमें से इतने 9 आए, इतने 11 आए। इसके बाद टोटल कितने हो गए? 6। तथा दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल स्थितियाँ। दो पासों को अगर एक साथ हम फेंकेंगे तो कितनी स्थिति बनेगी? जैसे कि एक फेंका तो इतनी बन रही है, दोनों को साथ में फेंकेंगे तो कितनी स्थितियाँ बनेंगी? यन यस इक्वल टू 6 गुणे 6 36, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 होता है तो 6 दूनी, दो पासों को एक साथ फेंकने की प्रायिकता 36। एन इक्वल टू 6, दो पासा एक में 6 होता है, एक में 6 तो 36 हो गया। और एन जिसको माने हैं तो एन इक्वल टू ये मिल गया है 1 2 3 4 5 6। ठीक इस तरीके से क्या करेंगे कि एन जो है तो ए वार निकालेंगे, हो जाएगा एन एस माइनस एन ए। 36 माइनस 6 तो 30। एन एस हमारा 36 है, एन ए हमारा 6 है, 36 माइनस 6 तो आ गया 30। इस तरीके से 30 आ गया। हम क्या लिखेंगे? योग 9 या 11 प्राप्त न करने की प्रायिकता, जो सवाल में मैंने पूछा था। यन के बाद यहाँ पी करेंगे प्रायिकता ए एन ओवर एन यस एन ओ ए ओवर कितना 30 बटे एन एस कितना है 36, तो 5 छक्का 30 छछामा 36। इस तरीके से कट गया। और 6 और 5 जो है तो उत्तर है 5 और 6। सबसे पहले सवाल में देखेंगे सवाल क्या लिखा था? दो पासों की एक फेंक में योग 9 या 11 न आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले लिखेंगे माना अंकों का योग 9 या 11 आने की घटना ए है, न आने की निकालने के लिए बोला है। सबसे पहले लिखेंगे माना अंकों की योग 9 या 11 की घटना ए है। ठीक, इसके बाद सब लिखेंगे किस में आएंगी? पासे में 1 से 6 तक का होता है, तो कौन कौन सी घटना आ रही? 9 इतने में आ रहा है, 11 इतने में आ रहा है। तथा दो पासों के दो एक की हमने स्थिति बनाई और दो पासा था, इसलिए 6 गुणे 6 36 6 इसका हो गया। फिर इस एन ए वन निकालना था तो इसको इसमें घटा दिए। योग ना आने की प्रायिकता तो ये है, इसको इसमें भाग दे दिए। तो वीडियो इसी को हमें सॉल्व करना है। लिखा हुआ है यदि ए बराबर 2 5 3 6 4 7 हो तो सिद्ध कीजिए ए डैश फिर से डैश और बराबर ए। जैसे कि जो ए है तो इसे हमें एक बार ए डैश बनाना होगा, फिर जो आएगा उसको फिर से ए डैश फिर डैश बनाना होगा। तो सबसे पहले ये 2 अंक का है और हम इसे लिखेंगे कैसे? इतना सवाल में लिखा रहेगा 2 अंक का आएगा। सबसे पहले हम इसको हल में लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है? दिया है कि ए बराबर 2 5 3 6 4 7। समीकरण इसको 1 डालेंगे। इसके बाद हमें क्या निकालना है कि ए डैश फिर डैश बराबर ए के होना चाहिए। क्वेश्चन तो सरल है लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ए डैश निकालने के लिए सबसे पहले ए डैश लगाएंगे, बराबर करेंगे। ए डैश का मतलब जो रो में है तो कॉलम में आएगा, कॉलम वाला रो में चला जाएगा। जैसे कि ये सब इधर है तो ये सब इधर आ जाएंगे, 2 3 4 ये सब इधर चलेंगे, 5 6 7। इस तरीके से जो रो में थे कॉलम में आ गए, जो कॉलम में था वो रो में चले गए। ये 3 है। इस तरीके से फिर हमें डैश काटना है तो ए डैश का फिर डैश। इसके लिए हम क्या करेंगे? फिर से जो रो में था वो कॉलम में आ जाएगा, तो 2 5 3 6
4 7। इस तरीके से समीकरण लगाएंगे 2, समीकरण 2। इसके बाद लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से, अतः 1 व 2 से, इतना लिखने के बाद a डैश फिर डैश इक्वल टू a इति सिद्धम। इस तरीके से ये छोटा सा क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का आने की संभावना है। a डैश का मतलब जो रो में थे तो वो कॉलम में हो गए, फिर a डैश का मतलब जो कॉलम में था वो रो, मतलब कि डैश निकालने में ये जो रो में है वो कॉलम में हो जाता है, पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में। तो वीडियो कैसा लगा अपनी जरूर बताइएगा, और अगर इसके आप लोग और क्वेश्चन ना देखें तो चैनल में जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये इस समय बहुत मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं जो कि वो भी क्वेश्चन मोस्ट ही है, उस हो चुका है, उसको जरूर देखिएगा। स्टूडेंट यहाँ पास जो क्वेश्चन ये है, एक दर्शाइए की रेखा x + 3/-3 बराबर -y - 1/1 बराबर z - 5/5 तथा x + 1/-1 = x y - 2/2 z - 5। ये समतलीय है या नहीं, ये क्वेश्चन जो है तो मोस्ट है 2025 के लिए। तो अगर आप लोग न देखें तो चैनल में आके देख सकते हैं। और इसका पूरा सोल्यूशन ये है, सबसे पहले लिखेंगे दी हुई समीकरण है, दोनों को लिखेंगे 1 2 करेंगे। इसके बाद यहाँ लिख के कंपेयर करेंगे x1 y1 z1 फिर x2 y2 z2, ठीक, L1 L2 M1 N2 N1। ये दी हुई है कि अगर दी हुई रेखाएं इस तरीके मतलब हो जाती हैं तो समतली है बराबर 0 के। तो सबसे मान रखें, मान रखने के बाद घटा दिए हैं, घटाने के बाद फिर क्या किए हैं, ये R1 की अपेक्षा सरल कर दिए हैं। इसके बाद ये करने के बाद 0 के बराबर होगा तो लिखेंगे ये दी हुई अब समतली है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरीके से हमारे चैनल में वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।